पहले इस वक्त की बड़ी खबर, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर अगले 2 दिन में दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खबर बेहद जरूरी है। G20 की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई अहम फैसले लिए हैं। आज से नई दिल्ली इलाके में गैर जरूरी गाड़ियों और लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन की गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी और हल्की कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। ये पाबंदी 10 सितंबर रात 12 बजे तक बंद रहेगी, यानी कि लागू रहेगी ये पाबंदी, सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। नई दिल्ली जिले में आवश्यक सेवाओं वाले वाहन मिंटो रोड से एंट्री कर पाएंगे। नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और हाउस कीपिंग, खान पान से जुड़े वाहनों और लोगों को आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। ये रूल्स हैं। साथ ही नई दिल्ली में प्रवेश कर रही गाड़ियों को भी चेक करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत मिल पाएगी। तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस रहने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए किस तरीके से नई दिल्ली में जो भी गाड़ी एंटर होगी उसकी जांच की जाएगी। दिल्ली में G20 को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है और ऐसे में आज से भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और देश की राजधानी और नई दिल्ली इलाके में तमाम प्रतिबंध जो हैं वो शुरू हो गए हैं। एक तरह का लॉकडाउन जो है वो खास करके नई दिल्ली इलाके में शुरू हो गया। इस वक्त हम मिंटो ब्रिज के पास हैं और ये इलाका जो है वो कनॉट प्लेस की तरफ जाता है और यहाँ पर आप देखिए बाकायदा एक सूचना जो है वो लगा दी गई है और इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली इलाके में 8 सितंबर सुबह 5 बजे यानी कि सुबह आज 5 बजे से 10 सितंबर को रात 12 बजे तक जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा और सिर्फ यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, इसके अलावा हाउस कीपिंग, होटल, कूड़ा उठाने वाले लोग, डॉक्टर्स जो अस्पताल आ रहे हैं और इसके अलावा जो मीडिया कर्मी हैं, इसके अलावा जो मरीज हैं उनको जाने की इजाजत होगी। लेकिन जितनी भी गाड़ियां आप यहाँ पर आ रहे हैं देखिए उनकी जो है एक सघन जांच जो है वो की जा रही है लगातार और इसका मकसद जो है वो ये साफ है कि इसके जरिए जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा मुस्तैदी जो है वो बनी रहे और इसका मतलब साफ है कि G20 के लिए भारत पूरी से तरह से तैयार है। लेकिन तमाम जो VIP गेस्ट हैं उनके नई दिल्ली इलाकों के अलग अलग होटलों में रुके होने और उनके मूवमेंट की वजह से नई दिल्ली इलाके में फिलहाल पूरी तरह से गैर जरूरी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। वीडियो धीरज पांडे के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। तो दिल्ली में होने जा रहे G20 समिट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर के नेता जुटने लगे हैं। 20 सबसे ताकतवर देशों के नेताओं की कैसी होगी सिक्योरिटी, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में दुनिया भर के नेताओं का जुटान शुरू हो चुका है। भारत की मेजबानी में कल से G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG, CRPF, IB और रॉ से लेकर कई और इंटरनेशनल एजेंसियां भी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के उन जगहों की सुरक्षा व्यवस्था जहां 2020 में दंगे हुए थे। दिल्ली के इन तमाम इलाकों में दंगे हुए और एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर थे और उन्हें दिखाने के लिए उन तक एक गलत तस्वीर पेश करने के लिए भारत की इन दंगों में कुछ लोगों ने अपना सहयोग दिया था। और अब फिर से भारत G20 में जब जा रहा है तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग इस इलाके को फिर से निशाना बनाएं। इसके लिए तैयारियों की ये तस्वीर आप देख लीजिए। देखा आपने, गलत भावना से अगर किसी ने आंख भी उठाने की कोशिश की तो उसका क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां किसी भी संभावित ड्रोन खतरे से सुरक्षित करने के लिए DRDO की ओर से विकसित भारतीय काउंटर ड्रोन प्रणाली की तैनाती की गई है। इसे दिल्ली के राजनयिक एनक्लेव में तैनात किया गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने यहाँ पर अपनी गश्त तेज कर दी है। ये गश्त जो है 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहती हैं, क्योंकि अब G20 की बैठक दिल्ली में होने वाली है और उसको लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में। यहाँ सीमा सुरक्षा बल के जवान और भारतीय सेना के जवान काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखा आपने, अगर सीमा पार से कोई हरकत हुई
तो उनका सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ना तय है। सुरक्षा के बाद अब बात हेल्थ की, तो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए कैसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में G20 के लिए एक अलग वार्ड ही बना दिया गया है। G20 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल भी तैयार है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के RML अस्पताल में क्या कुछ तैयारी की गई है। अगर किसी को मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए अस्पताल भी अलर्ट मोड पर है और यहां तक कि जहां पर विदेशी मेहमान रुकेंगे जिन होटलों में, वहां पर भी एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ जो है वो मौजूद रहेंगे। मतलब साफ है कि हर मोर्चे पर तैयारी फुल प्रूफ है। भारत अगवानी के लिए तैयार है और अब अतिथियों का आना भी शुरू हो चुका है। तो दिल्ली के बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से देखिए अभिषेक राज की ये खास रिपोर्ट। G20 को लेकर लगातार तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब जो सुरक्षा है दिल्ली की वो चाको चौबंद नजर आ रही है। दिल्ली में अगर आप अंदर की तरफ आ रहे हैं तो काफी ज्यादा जो सुरक्षा है उसका आपको सामना करना पड़ेगा और तमाम तरीके से सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जो भी बड़ी गाड़ियां हैं उनकी डिक्की खुलवा के आगे की सीटों या पीछे की सीटों हर जगह पे जो नजर है वो पुलिस रख रही है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है वो किसी गाड़ी से अंदर ना आ सके। कुछ इसी तरीके से देखिए गाड़ी जो है उसको रुकवाया जा रहा है और उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो एक एक करके गाड़ियों को चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु ना हो। जिस तरीके से G20 को लेकर आज से जो पूरा का पूरा एक कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है, उसको लेकर जो बैरिकेडिंग है हर रास्तों पे वो कर दी गई है। इसके साथ साथ एक देखिए यहाँ नोटिस भी लगा है कि 7 तारीख से 9 बजे के बाद से 10 तारीख को लगभग 12 बजे तक जो भारी वाहन हैं उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से रोका जाएगा। हल्के भारी वाहन और मध्य वाहन जो है उनको भी रोका जाएगा। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, चिकित्सा हो या फिर जिनके पास जो पास है जो कि जो है वो अंदर जा सकते हैं, उनके साथ अंदर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी बड़ी गाड़ी को यहाँ से जो एंट्री है वो नहीं मिलेगी। और देखिए कुछ इस तरीके से जो बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। ये देखिए जो बड़ी गाड़ियाँ आई उनको यहाँ पे इस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है जो यहाँ पे आ रहे हैं और इसी तरीके से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तमाम तरीके से एक एक जो बैग्स हैं उनको चेक किया जा रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पे। ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, गौतम बुद्ध मूर्ति कहते हैं इसको, और यहाँ पे देखिए जो चेकिंग है वो लगातार चल रही है और कुछ इसी तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों का यही हाल देखने को मिलेगा जहाँ पे लगातार जो चेकिंग है वो देखने को मिल रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान चाहे ट्रैफिक के हो या फिर जो सिविलियंस हो वो सिविल वर्दी में भी यहाँ पे तैनात दिखेंगे ताकि वो हर एक व्यक्ति पे नजर रख सके। कुछ इसी तरीके से दिल्ली का हाल है। चप्पे चप्पे पे दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर जगह पे चाहे दिल्ली के किसी बॉर्डर की हम बात करें यही आपको देखने को मिलेगा। G20 शुरू हो चुका है। तमाम डेलीगेट्स अब धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। आज शाम में कई राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर यह कदम बहुत जरूरी था और यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कमल कांत के साथ अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।